हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर इससे पहले जो भाग था मैंने डाला है यूट्यूब पे। खंड ए का 4 खंडों में विभाजित होता है। मेन एग्जाम का जो पेपर है वो चित्रकला का खंड ए, खंड बे और खंड स और खंड द। खंड ए हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के जो क्वेश्चन है वो खंड ए में थे। जैसे पहले प्रश्न में थे ए बै से द वाले, दूसरे प्रश्न में थे फील ब्लैंक रिक्त स्थान वाले, तीसरे में थे वन लाइनर जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो। तो 3 क्वेश्चन में 1/2 के हिसाब से 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 8 मार्क्स का हो गया 1 से 3 तक के क्वेश्चन में। अब खंड ब है। आज मैंने आपके लिए खंड ब का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया है कि किस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल बताया, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आपने तैयार कर रखे हैं या तैयार कर रहे हो तो वो 3/4 के हिसाब से क्वेश्चन संख्या 4 से और 13 तक आएंगे। 3/4 के हिसाब से प्रति क्वेश्चन 3/4 के हिसाब से आएगा। तो शुरू करते हैं खंड ब। ठीक है, और फिर जो खंड स होगा नेक्स्ट उसमें आएंगे 1.5 नंबर के। ठीक है, और द में आएंगे 2-2 नंबर के। इस हिसाब से टोटल मार्किंग है वो रहती है पेपर की। तो देखिए, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। वर्डिंग इसमें 14 दे रखी है, 40 दे रखी है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, इस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अकबर ने सांस्कृतिक जो अकबर के सांस्कृतिक एकीकरण को बताइए। मतलब अकबर ने जो चित्र बनाए थे उनमें चित्रों में जो सांस्कृतिक एकता थी वो किस तरह से उसने दिखाई थी। तो अकबर ने जो सांस्कृतिक एकीकरण का उद्देश्य से हिंदू ग्रंथों को के अनुवाद के साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था, चित्रण करवाया था। जैसे कि हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था और फिर फारसी में अनुवाद करवा के और फिर उसको रजमनामा नाम दिया था। तो इस तरह का जो कार्य करवाए थे अकबर ने वो सांस्कृतिक एकीकरण का ही उदाहरण है। ठीक है, किसको बढ़ावा दे रहा था? अकबर का जो काम था वो सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दे रहा था। उसने हिंदू ग्रंथों को, हिंदू पुस्तकों को चित्रित करवाया, उनका अनुवाद करवाया था। और महाकाव्य जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद करवाया था उन्होंने और उसको रजमनामा नाम दिया था। तो ये इस तरह से इसका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, सुल्तान आदिल शाह के चित्र की विशेषता लिखिए। दक्षिण चित्र शैली आपने पढ़ा, आपको याद आ गया होगा। दक्षिण चित्र शैली जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, डेक्कन आर्ट वाला, उसमें से ये लिया गया है कि सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र बना हुआ था। तो उस चित्र की विशेषताएं क्या है, वही 3/4 का क्वेश्चन है। तो इसमें बता दोगे आप, जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा है, नोट्स आपने पढ़े हैं। यह एक असाधारण ऊर्जा व संवेदनशीलता से युक्त चित्र है। पहली विशेषता ये हो गई, जिसमें घोड़े के अंगों और पूंछ पर शानदार लाल रंग लगाया गया है। ठीक है, सुल्तान के चेहरे व घोड़े और चट्टानों पर फारसी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस चित्र में घोड़ा है वो सरपट दौड़ रहा है जो कि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। पौधों व घने परिदृश्य से देसी शैली नजर आ रही है। इसमें सफेद बाज को नाजुकता के साथ दर्शाया गया है। यह चित्र मनोरम परिदृश्य को प्रकट कर रहा है। यह चित्र विज्ञान लेनिनग्राद रूस में संग्रहित है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका वर्णन हो जाएगा। इसमें है क्या क्या चीजें, इसकी थ्योरी है वो पूरी करवाई हुई है। ये विशेषताएं हैं तो इसमें किस प्रकार से, मतलब असाधारण ऊर्जा संवेदनशीलता से युक्त है, किस तरह से इसमें जो घोड़ा बनाया गया उसके अंगों और पूंछ पर किस तरह का रंग लगाया गया है, इस चित्र में जो आकृतियां हैं उन पर कैसा प्रभाव, जैसे बताया कि सुल्तान के चेहरे पर घोड़े और चट्टानों पर फारसी प्रभाव नजर आए, ये सब क्या हो जाती हैं, चित्र की विशेषताएं हो जाती है। रंग रूप आकृति उससे संबंधित जो भी किस तरह के भाव निकल रहे हैं वो सब इसमें चित्र की विशेषताओं में आ जाते हैं। काफी सारे चित्र हैं चित्रकला कक्षा 12 में, काफी सारे चित्र हैं। जैसे दक्षिण चित्र शैली की प्रमुख पेंटिंगें हैं, पहाड़ी चित्र शैली वाले में भी है, मुगल चित्र शैली में भी है। तो इनमें से किसी न किसी की विशेषताएं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 6 का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, गोलकुंडा के चित्रों की विशेषता क्या है। तो ये भी 3/4 का ही है। मैंने बताया 6 से लेकर के 4 से लेकर के 13 तक के जो क्वेश्चन है वो 3/4 के हिसाब से खंड ब में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो दक्षिण चित्र शैली में जो
अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा 3 ही शैलियाँ हैं बच्चों। गोलकुंडा के चित्रों की विशेषताएं क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो देखिए गोलकुंडा की जो कला है उसमें नारी चित्रण विशेष रूप से विकसित हुआ था। नारी सौंदर्य के लिए प्रशंसा की जा सकती है यहाँ के चित्रों की। यहाँ के चित्रों का नारी सौंदर्य वो प्रशंसनीय है। एक एग्जाम्पल भी है, देखो मैना और स्त्री वाला शीर्षक बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है ना। इसमें से छोटा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र है वो कौन सी शैली का है। एबेसैदा में अगर पहाड़ी, राजस्थानी, दक्षिणी, मुगल ऐसे दे दे तो दक्षिणी ही होगा, ठीक है ना। और अगर गोलकुंडा ये दे दे तो बीजापुर दे दे, अहमदनगर दे दे और गोलकुंडा, और इनमें से कोई नहीं तो फिर गोलकुंडा होगा, क्योंकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा में से ये गोलकुंडा में ही बना था। तो ये नारी सौंदर्य का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। दरबारी चित्र भी बने, राग रागिनियों के भी बने थे, उमरावों के भी ये सुंदर चित्र यहाँ पे बने थे। एक ग्रंथ भी चित्रित हुआ था गोलकुंडा में, तुजू के आसफी। तो इसका देके भी छोटा क्वेश्चन कि ये कौन सी शैली में, तो ये गोलकुंडा में चित्रित हुआ था, ठीक है, गोलकुंडा में। तो इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 का क्वेश्चन है, सांझाकालीन चित्रकला की विशेषताएं बताइए। मैंने यहाँ पे सांझा का, क्योंकि जहांगीर और अकबर की चर्चा है ना वो लास्ट ईयर कर ली है, पढ़ना तो है फिर भी छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन लास्ट ईयर अकबर और जहांगीर दोनों पूछ लिए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पता तो होना चाहिए कि अकबर ने किस तरह का काम जहांगीर ने। लेकिन मैंने यहाँ पे सांझा का क्वेश्चन दिया है कि सांझा के समय जो चित्र बने थे उनकी विशेषताएं क्या थी। ये भी 3/4 का ही है। तो सांझा ने राजनीतिक स्थिरता स्थापित की थी, उसके साथ साथ चित्रशाला की स्थापना भी की, चित्रकला का विकास करवाया, आदर्शवादी शैलीकरण युक्त चित्रों को बढ़ावा दिया। इनके समय के चित्रों में आदर्श झलकता था। इनके समय में निर्मित कलाकृतियां हैं वो अच्छी सौंदर्य युक्त थी। इनके चित्रों में गहरे रंगों और जटिल महीन रेखाओं का उपयोग किया गया था। जो कलाकार महीन रेखाएं यूज में लेते हैं वो काम जटिल ही होता है, तो जटिल महीन रेखाओं का प्रयोग हुआ था। इनके समय के चित्रों में प्रेम व राजसी छवि का प्रदर्शन देखने को मिलता है। और एक एग्जाम्पल भी है सांझा का, ताजमहल वाला, तो वो भी आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूह का संदूक या नोआ की नाव। ये टाइटल इसमें सेम ही है, नूह का संदूक भी आ सकता है या नोआ की नाव, एक ही बात है, वर्णन वही करना होगा। इस चित्र की विशेषताएं पूछी है, वैसे वर्णन नहीं पूछा। अगर इसके बारे में पूछे तो वो पूरा जो भी नोआ है वो जीवों को बचाने के लिए जा रहा था, इल्बिस नाम का राक्षस है वो बीच में इनको रोक रहा था, फिर नोआ का जो पुत्र है वो इल्बिस को फेंक रहा था, और इंद्र भगवान ने जो पापियों को दोष देने के लिए, दंडित करने के लिए जो फ्लड जो कि बाढ़ भेजी थी ना उससे बचाने के लिए, तो वो वाला अगर इसके बारे में पूछे। लेकिन यहाँ विशेषताएं पूछी है, तो पहली विशेषता ये एक मुगल कालीन चित्र है, ठीक है। यह चित्र दीवाने हाफिज नामक पांडुलिपि से लिया गया। दूसरी विशेषता, इस चित्र को चित्रकार मिस्किन ने बनाया। तीसरी, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन भी पांडुलिपि से पूछ लेंगे, कौन सी पांडुलिपि से, तो दीवाने हाफिज, किस चित्रकार ने, तो मिस्किन ने। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी हर लाइन से हो रहे हैं। इस चित्र में हल्के लाल, नीले, पीले, शुद्ध सफेद रंगों का आकर्षक प्रयोग हुआ है। इस चित्र की ओनली विशेषताएं पूछिए तो ये आ जाएंगी। वैसे वर्णन मैंने इसका करवाया है आपको, आपने पढ़ा होगा आपकी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हुमायूं ने मुगल चित्रकला को किस प्रकार पोषण प्रदान किया। मैंने हुमायूं को भी लिया यहाँ पे, क्योंकि जहांगीर अकबर है वो लास्ट ईयर पूछ लिए गए हैं, तो सांझा है, हुमायूं है, और औरंगजेब के समय पतन कैसे हुआ था, इस तरह से पूछ सकते हैं इनका इस बार। तो देखिए इसमें हुमायूं ने मुगल चित्रकला को किस प्रकार से पोषण प्रदान किया। तो हुमायूं ने शाह तहमासप के दरबार में कला का निर्माण होते देखा, वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। अब हमने थ्योरी में पढ़ाई था कि शेरशाह सूरी ने इनको निकाल दिया था, हरा दिया था। तब ये गए थे फारस के साथ तहमासप के दरबार में, वहां पर उन्होंने कला निर्माण होते देखा, बहुत प्रभावित हुआ। और जब वह भारत आया ना तो वहां से 2 फारसी कलाकारों, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को अपने साथ लेके आया। उनको अपने दरबार में चित्रशाला निर्मित करने के लिए इसने आमंत्रित किया था, ठीक है। हुमायूं ने निगार खाना की स्थापना की, छोटा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट। हुमायूं के समय राज परिवारों के और मुगल वंश का जो इतिहास है ना वो सबसे ज्यादा चित्रित करने पर जोर दिया गया था। इसने राज परिवारों के चित्र और मुगल वंश का जो इतिहास है उसको ज्यादा चित्रित करवाया था। तो किस प्रकार पोषण दिया कला को वो यहाँ पे पूछा है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 का क्वेश्चन है, पटचित्रण के बारे में जानकारी दीजिए, जो कि हमारा लास्ट का जो चैप्टर है यूट्यूब में मैंने करवाया है, इसको आपको मिलेगा वीडियो। पटचित्रण के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। 3/4 के हिसाब से क्वेश्चन है ये। पट या पाट्टा चित्रण, इसका पाट्टा चित्रण भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत के पश्चिमी गुजरात और राजस्थान व पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से प्रचलित है। कौन कौन सी जगहों पर ये ज्यादा होता है वो दे दिए। इस चित्र में, ये चित्र बनाने के लिए जो धरातल यूज लेते हैं ना, काम में लेते हैं ना, वो कपड़ा या ताड़ के पत्तों पर या कागज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस कला को पाट्टा या पटचित्रण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, छोटा अगर क्वेश्चन बने इसमें से, तो पाट्टा चित्रण या पटचित्रण है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ, तो इन जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, भारत में कहाँ, और इस तरह से इसको याद रखना है। इसमें धरातल पूछे ना कि किस पर बनते हैं, ये तो कपड़ा, ताड़ के पत्तों और कागज पर ये बनते हैं, ठीक है। और इसको पाट्टा या पटचित्रण के नाम से, इसको फड़ चित्रण भी बोल सकते हैं, फड़, क्योंकि कपड़े कागज पर वो चित्र, जो चित्र बनते हैं ना, वो फड़ चित्रण भी कहलाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान की जो फड़ चित्रण कला है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेब्रा क्या है बताइए। तो ये मुगल चित्रशैली जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें जेब्रा का वर्णन करवाया है। तो जेब्रा एक मुगल कालीन चित्र है। अब इसके बारे में पूछ लिया है, ठीक है। इस चित्र में चित्रित जो जेब्रा का जो पेंटिंग है वो इथोपिया से तुर्कों के द्वारा लाई गई थी। और ये जो पेंटिंग है ये मीर जाफर था, एक दरबारी था जहांगीर का, और उसको भेंट किया था, जहांगीर को भेंट किया था मीर जाफर ने, ठीक है। यह चित्र उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इस जानवर का चित्र जहांगीर को नववर्ष के, नवरोज बोलते थे उसमें, नववर्ष के उत्सव पर मीर जाफर द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। जहांगीर ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है इस पेंटिंग पे कि जहांगीर ने इसका ध्यान से निरीक्षण किया था, क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ये तो एक घोड़ा है, इस पर रंगों से जो पट्टियां वो बना दी गई है। तो फिर जहांगीर ने ये निश्चित करने के लिए इसका अच्छे से निरीक्षण किया था कि वाकई ये घोड़ा है या जेब्रा है। तो इस तरह से आप इसका बता दोगे, ठीक है, क्योंकि छोटे 30-40 वर्डिंग में ही इसका बताना आपको। नेक्स्ट फिर 2, 12 और 13 का क्वेश्चन, पोलो खेलते चांद बीबी, जो कि दक्षिण चित्रशैली का है, आपको अच्छे से याद होगा, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र का के बारे में बताना है कि कौन सी शैली का, इसमें हो क्या रहा है। तो घोड़े पे बैठ के चांद बीबी है वो पोलो खेल रही है, इस तरह से इसका वर्णन आपको करना है। पिथोरा कला के बारे में बताइए, ये वाला भी आपको ही करना है, ठीक है। मैंने इनके आंसर नहीं डाले क्योंकि आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ रखे हैं और ये मैंने करवा भी रखे हैं। पिथोरा कला तो मैंने जो चैप्टर करवाया है ना, कला परंपराओं वाला 8 का जो चैप्टर है उसमें मैंने करवाया है। तो 4 से लेकर के 13 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे 3/4 के हिसाब से, 3/4 के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा था खंड ब, क्या था, खंड ब था, ठीक है। और ए मैंने पहले करवा दिया, स और द का मैं एक वीडियो एक साथ में डाल दूंगी, आप इसको देख करके और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो ईयरली एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा, उसमें किस तरह का पेपर आपका आता है, वो शंका आपकी दूर हो जाएगी। और आप उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ये 30-40 वर्डिंग वाले 3/4 के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 4 से 13 देखो इतने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आप है ना थोड़े थोड़े, छोटा छोटा हर चैप्टर में से, और इनके बारे में आप याद कर सको, ठीक है ना। अब 3/4 के कौन से चैप्टर में से ज़्यादा उठाए जाएंगे वो वाला भी अंदाजा आपको हो जाएगा। तो आप इनको भी नोट कीजिए, ये वाले क्वेश्चन इनमें से भी क्या पता आपको मिल जाए। और पढ़िए और वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।